हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस कंप्लीट कोर्सेज में गाइज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे टेस्टंजी हाइब्रिड ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को कॉन्फ़िगर करना होता है, कैसे उसको क्रिएट करना होता है। और गाइज मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है इस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर, और इन 12 सालों में मैंने काम किया है मैनुअल टेस्टिंग से लेके ऑटोमेशन टेस्टिंग तक, और मैंने कंपनीज के अंदर रियल प्रोजेक्ट पर काम किया है। इसी एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी कंपनी में आप जब भी जाओगे कैसे आपको रियल प्रोजेक्ट पर काम करना है। मान लो आप एक फ्रेशर हो या फिर आपको एक्सपीरियंस है कुछ 1-2 साल का, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि टेस्टंजी जो फ्रेमवर्क है उसकी शुरुआत कैसे करें, ऑटोमेशन टेस्टिंग की शुरुआत कैसे करें, कैसे फ्रेमवर्क बनाएं। तो गाइज ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपको ये कंप्लीट कोर्स देखना है, और आप जब कंप्लीट कोर्स कर लोगे तो डेफिनेटली आप मेरे को बोलोगे कि हाँ सर, हम लोगों को अभी कोर्स कंप्लीट समझ में आ गया है, और आप खुद ही कमेंट करोगे मेरे को जब आप ये कंप्लीट कोर्स कर लोगे। तो गाइज जो ये टेस्टंजी हाइब्रिड ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है उसके हम लोग यूज करने वाले हैं जावा, सेलेनियम वेब ड्राइवर, मैवन, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, और मैं आपको ये पूरा का पूरा जो ये कोर्स है रियल प्रोजेक्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा। सो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप इस कंप्लीट कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हो। आप इस कंप्लीट कोर्स में ऑटोमेशन को बेसिक से लेके एडवांस तक सेटअप करना सीखोगे। उसके अंदर आप कैसे जावा को इंस्टॉल करोगे, कैसे उसका वेरिएबल सेट करोगे, कैसे आप मैवन प्रोजेक्ट बनाओगे, कैसे उसका वेरिएबल सेट करोगे और उसको कैसे डाउनलोड करोगे। इक्लिप्स आईडी को आप कैसे डाउनलोड करोगे और कैसे उसको इंस्टॉल करोगे, और उसके अंदर आप क्या क्या टूल आप यूज करोगे और क्या क्या टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे। इस वीडियो के अंदर, इस कंप्लीट कोर्स के अंदर हम लोग जानेंगे कैसे आप बेस क्लास बनाओगे, बेस क्लास के अंदर आप कैसे कोड को यूज करोगे, कैसे आप रीयूजेबल कोड को अदर क्लास में यूज करोगे, कैसे आप टेस्ट क्लास बनाओगे, और उसके अंदर कैसे आप जो लोकेटर्स हैं, एक्शन हैं और एक्सपाथ आप कैसे निकालोगे, और टेस्ट केसेस क्लास को कैसे आप रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। तो ये कंप्लीट कोर्स, इस कंप्लीट कोर्स के अंदर हम लोग सीखेंगे। और इसके बाद आप कैसे आप एक्सटेंड रिपोर्ट बनाओगे, कैसे आप कोई भी, अगर मान लो आपका केस फेल हो जाता है या फिर कोई केस पास हो जाता है, उसका कैसे एक HTML रिपोर्ट बनाओगे, और कैसे अगर मान लो आपका कोई केस फेल हो गया तो उसका स्क्रीनशॉट कैसे लोगे। ये भी हम लोग इस कंप्लीट सेटअप के अंदर, कंप्लीट कोर्स के अंदर जानने वाले हैं। कैसे आप लिसनर ऐड करोगे, कैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो भी आपका ऑटोमेशन का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो भी केस एग्जीक्यूट होंगे उसको आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, और कैसे आप एक्सेल सीट का यूज़ कर पाओगे, वहाँ से कोई भी यूज़र नेम, पासवर्ड, URL आप कैसे एग्जीक्यूट कर पाओगे, कैसे ले पाओगे, उधर से कैसे फेच कर पाओगे आपके इक्लिप्स आईडी के अंदर, कैसे आप config डॉट प्रॉपर्टी का यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर गाइज इस कंप्लीट कोर्स के अंदर हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। और गाइज इस कंप्लीट कोर्स के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से जो इंटरव्यू के टाइम पर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, मोस्टली हम लोग वो कवर करेंगे इस पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आप आसानी से, बिल्कुल फ्रीक्वेंटली आप जो ये टेस्टंजी फ्रेमवर्क है सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओगे। कोई भी अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन करेगा टेस्टंजी सेलेनियम से रिलेटेड, तो आप इजीली उसका उत्तर दे पाओगे, क्योंकि हम लोग इस कंप्लीट कोर्स के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं जब आप इंटरव्यू देने के लिए किसी कंपनी में जाते हो। दोस्तों, आज मार्केट में सिर्फ सेलेनियम आना काफ़ी नहीं है। किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो कंपनी को क्या चाहिए आपसे, प्रॉपर फ्रेमवर्क आपको बनाने आना चाहिए। जो आप कोड लिखते हो आपके फ्रेमवर्क के अंदर, जो आप क्लासेस के अंदर आप कोड लिखते हो, तो वो भी आपके प्रॉपर मेंटेन रहने चाहिए। रिपोर्टिंग आपको आनी चाहिए कि आप कैसे एक्सटेंड रिपोर्ट का यूज़ करते हो, कैसे आप कोई भी केस अगर पास फेल हो गया तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे आपको निकालना है, तो ये भी आपको आना चाहिए। टेस्टंजी XML का आपको यूज़ करना आना चाहिए। पॉम जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है उसका यूज़ करना आपको आना चाहिए। असर्शन कैसे लगाते हैं वो भी आपको आना चाहिए। रियल प्रोजेक्ट पर कैसे काम करना होता है वो भी आपको आना चाहिए। तो गाइज लिसनर कैसे यूज़ करना है, तो गाइज यहाँ पर मैं इस कंप्लीट कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी कंपनी में जाकर आप रियल प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है रियल प्रोजेक्ट का वो कैसा होता है। तो गाइज ये जो कोर्स है जो मैं आपको ये करवाने वाला हूँ, ये किसके लिए बेस्ट है? ये गाइज उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो मैनुअल टेस्टर हैं और जो ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। आपको 1 से लेके 3 साल का एक्सपीरियंस है ऑटोमेशन टेस्टिंग का,
तो आपके लिए भी ये बेस्ट है गाइज। आप जॉब स्विच करना चाहते हो तो उसके लिए भी गाइज ये सबसे बेस्ट कोर्स है। इंटरव्यू के टाइम पर आपको फ्रेमवर्क का एक्सप्लेन नहीं करना आता, जब आप ये कंप्लीट कोर्स कर लोगे तो आप डेफिनेटली बोल पाओगे, सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये भी आपके लिए बेस्ट है। मैं आपको इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं करवाने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पर रियल प्रोजेक्ट पर काम करके दिखाने वाला हूँ। कैसे बनाते हैं आप रियल प्रोजेक्ट को, वो मैं आपको कंप्लीट कोर्स के अंदर बताऊँगा। जस्ट आपको मेरे स्टेप फॉलो करने हैं बस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हाइब्रिड जो फ्रेमवर्क है वो होता क्या है गाइज, जिस पर आप काम करना चाहते हो। टेस्टिंग हाइब्रिड फ्रेमवर्क होता क्या है? तो गाइज हाइब्रिड जो फ्रेमवर्क है उसका मतलब होता है बेस्ट कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन, जैसे कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, टेस्टिंग रीयूजेबल यूटिलिटीज़, जहाँ पर आप कोड लिखते हो, मल्टीपल कोड लिखते हो, वेट लगाते हो, उनका अलग अलग क्लास में यूज करना रहता है। रीयूजेबल यूटिलिटीज़, रिपोर्टिंग, एक्सटेंड रिपोर्ट, केस पास हो गया, केस फेल हो गया, उसका एक्सटेंड रिपोर्ट निकालना, डेटा ड्राइवन टेस्टिंग, ठीक है, और रियल टाइम वैलिडेशन जो हम लोग असर्शन यूज़ करते हैं। ये सब हम लोग लाइव कोडिंग के साथ कवर करेंगे गाइज। ये गाइज जो हमारा जो फ्रेमवर्क होने वाला है, जो हमारा हाइब्रिड फ्रेमवर्क होने वाला है, जो मोस्टली कंपनीज यूज करती हैं, वो रियल प्रोजेक्ट जैसा होने वाला है। इस कोर्स में हम लोग बेस क्लास बनाएंगे, पेज क्लास बनाएंगे, टेस्ट केसेस क्लास बनाएंगे, एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट करेंगे, टेस्ट एनजी एक्सएमएल रन करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इनका यूज करना है। जस्ट आप ओवरव्यू ले लीजिए, आप सिर्फ देख लीजिए। अभी के लिए हम लोग इन कंपोनेंट पर काम करने वाले हैं, यही मोस्टली यूज होते हैं। मैं आपको एक रियल प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा मैं अभी इसके बाद, कि आपको कैसे उसका देखना है, कैसे उसको यूज करना है और कैसे आपका प्रोजेक्ट रहेगा, रियल प्रोजेक्ट रहेगा। और गाइज इस कंप्लीट कोर्स के अंदर हमारे टूल्स क्या होने वाले हैं, हम क्या टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। इस कोर्स में हम लोग यूज करने वाले हैं जावा का, ठीक है, जावा हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेलेनियम वेब ड्राइवर, टेस्ट एनजी का हम लोग यूज करेंगे, मैवन का यूज करेंगे जो प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बनाएंगे जो हम लोग केसेज को मेंटेन करेंगे, रियूजेबल कोड को हम लोग मेंटेन करेंगे, प्रॉपर्टीज फाइल बनाएंगे, एक्सेल डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे, एक्सटेंड रिपोर्ट्स भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर अपना जो रियल प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम करोगे, मैं आपको उसका ओवरव्यू देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। तो गाइज ये मेरा इक्लिप्स आईडी है जहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने एक पैकेज बनाया है यहाँ पर SRC मेन जावा के अंदर बेस पेज का, और यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट है स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। तो आपका जो SRC मेन जावा है उसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, आपका बेस क्लास रहेगा जिसके अंदर आप क्रोम ड्राइवर, वेब ड्राइवर का यूज़ करने वाले हो, ठीक है। रियूजेबल कोड आप यहाँ पर यूज करने वाले हो। रिपोर्टिंग आपकी रहेगी, रिपोर्ट एक्सटेंड रिपोर्ट जो जनरेट कर पाओगे आप, कस्टम रिपोर्ट भी आप यहाँ पर बना सकते हो। टेस्ट जो पेजेस हैं उसके अंदर आप लोकेटर्स और जो एक्शंस हैं उसके अंदर आप लिख पाओगे यहाँ पर जितनी भी क्लासेज हैं, ठीक है। कुछ ऐसा आपका स्ट्रक्चर रहेगा, जब मैं आपको बनाऊंगा तो दिखा दूंगा। यहाँ पर यूटिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ के अंदर आप कस्टम रिपोर्ट्स, एक्सटेंड रिपोर्ट्स, लूरा रिपोर्ट्स, माई लिसनर और स्क्रीन रिकॉर्डर यूटिलिटीज़ भी ऐड कर सकते हो। ये सब में के सब आपको बताऊंगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए, आपको कन्फ्यूजन ना रहे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ओके, यहाँ पर आप SRC मेन रिसोर्सेज, यहाँ पर आपका ये SRC टेस्ट जावा रहेगा जिसके अंदर आप टेस्ट केसेज, एक्चुअली जो टेस्ट केसेज हैं वो लिखोगे। यहाँ पर आपका टेस्ट एनजी रहेगा, ये कस्टम रिपोर्ट्स की जो रिपोर्ट्स जनरेट होंगी यहाँ पर आप उनका लिस्ट आएगा, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो ये रिपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपका जो ये रिपोर्ट्स है आपको दिख जाएगा। ये लॉग्स हैं आपके, जो लॉग्स हम लोग ऐड करेंगे ये भी दिखेंगे आपको। रिपोर्ट्स SRC, यहाँ पर आप जो मास्टर क्लास है, जो भी आप क्रॉस ब्राउजिंग टेस्टिंग करोगे, सब की सब मैं गाइज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। इस कंप्लीट कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे एक रियल प्रोजेक्ट बना सकते हो किसी भी कंपनीज के अंदर। तो गाइज जब आप ये कंप्लीट कोर्स कर लोगे तो आप खुद का एक टेस्ट एनजी हाइब्रिड फ्रेमवर्क बना पाओगे और इंटरव्यू में बेस क्लास को एक्सप्लेन कर पाओगे कि कैसे आपने बेस क्लास बनाया, उसके अंदर कैसे आपने कोड लिखे हैं, कैसे आप उनको कोड को रीयूज कर रहे हो। पॉम का यूज इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि pom.xml है उसका यूज कैसे करना है। टेस्ट एनजी XML कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओगे आप। रिपोर्टिंग और लिसनर है जो एक्सप्लेन कर पाओगे प्रॉपर।
तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप गाइज क्या क्या सीखने वाले हो, क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, उसके अंदर हम लोग करेंगे हमारा जो सेटअप है उसको हम रेडी करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जावा जेडीके को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करेंगे, फिर मैवेन को हम लोग डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। उसके बाद गाइज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इक्लिप्स आईडी को डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर हम लोग जो टेस्टएनजी है उसको इंटीग्रेट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे हमारा टेस्टएनजी फ्रेमवर्क को। और उसके बाद गाइज हम लोग चलेंगे कोडिंग के अंदर, जहाँ पर हम लोग बेस क्लास बनाएंगे, टेस्ट क्लास बनाएंगे और टेस्ट केसेस क्लास बनाएंगे। आगे ये आप कंटिन्यू देखते रहोगे और सीखते रहोगे। जो भी मैं आपको कोड करने के लिए बोलूँ, जो भी मैं प्रैक्टिकल करूँ, तो प्लीज़ आपको साथ साथ में वो प्रैक्टिकल करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको कोड समझ में नहीं आएगा। जो भी मैं सिखाऊं एक वीडियो के अंदर, तो वो उसकी प्रैक्टिस आपको करते रहना है जब तक नेक्स्ट वीडियो ना आ जाए। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये स्टेप फॉलो करने हैं। जो जो मैं आपको इस कोर्स के अंदर बता रहा हूँ, सिर्फ आपको वो फॉलो करने हैं। उनको जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको वो करते जाना है। तो आप मेरे को 100% बोलोगे जब आपका कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, सर मेरे को ये आ गया है, अभी हम लोग किसी भी कंपनी में जाने के लिए रेडी हैं और आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। तो गाइज आशा करता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, जावा को, मैवेन को और इक्लिप्स आईडी को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।